सो देखिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे थे कि जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उसमें आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है कि इट इज बेसिकली डिराइविंग वैल्यू आउट ऑफ एन अंडरलाइंग, यानी कि जैसे जो दुनिया सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, तो मैं अगर बात करूं तो बिटकॉइन के फ्यूचर्स, यानी कि बिटकॉइन एक्चुअली नहीं जो लेजर पे ट्रेड होगा या लेजर पे ब्लॉकचेन पे खरीदेंगे वो नहीं, बिटकॉइन का एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिफ्लेक्शन है ऑफ द बिटकॉइन प्राइस, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे बिटकॉइन का फ्यूचर्स। यानी कि बेसिकली ये दिख रहा है बिटकॉइन जैसा, ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन जैसा, बट ये एक्चुअली बिटकॉइन नहीं है, ये बिटकॉइन का फ्यूचर्स है, राइट? तो उससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड उसी से हम चाहें तो अपना जो भी हमको गेन लॉस वगैरह सब प्लानिंग करनी है सब हम उससे कर सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है कि क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली क्या होते हैं। तो अगर उनकी हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव्स भी बेसिकली उनके ऊपर बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे अगर हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स की बात करेंगे तो मान लीजिए बिटकॉइन फ्यूचर्स है, इसका मतलब क्या है? बिटकॉइन एक्चुअली नहीं बट बिटकॉइन के जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर्स का रिफ्लेक्शन देता है आपको, यानी कि बिटकॉइन के जो प्राइस चल रहे होंगे उसी प्राइस के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग होगी एंड जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्राइस ऊपर जाएगा, जितना कम डिमांड होगा या सप्लाई ज्यादा होगी उतना प्राइस नीचे आएगा। तो ये बेसिकली अंडरलाइंग कंसेप्ट है ऑफ क्रिप्टोज एंड उसके हिसाब से ही ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जितने भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बने होते हैं। यानी कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप देखते हैं तो निफ्टी का फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर वो एक्चुअली निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है, उसके ऊपर बना हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली बिटकॉइन के ऊपर बना हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बिटकॉइन फ्यूचर्स कहेंगे। नाउ इंडियन मार्केट में और नॉर्मल हमारे क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस है? इंडियन मार्केट में होता क्या है कि आपके जितने भी इंडियन मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट? क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें एक्सपायरी ट्रेडिंग ये नहीं रखता है, परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं, यानी कि हमेशा ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा फ्यूचर्स। वाई? बिकॉज जैसे ये अंडरलाइंग पे बना हुआ है तो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर्स ट्रेड चलता रहेगा। बिकॉज जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज हैं वो जो लेजर्स में एक दूसरे से मैं और आप लेन देन करते हैं उनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे उसका एक रिफ्लेक्शन है जिसकी ट्रेडिंग हो रही है एंड उस रिफ्लेक्शन की ट्रेडिंग को ही यूज कर करके ये सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड उसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लोग यूज करते हैं। अच्छा, जब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको जान के रखने चाहिए। वो सारे पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं सो दैट क्या रहेगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा जज करने में एंड सीखने में, एंड जब आपको एक्चुअली ट्रेडिंग करनी हो तो आपको पता हो कि किन किन पॉइंटर्स का हमको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंटर्स हमको ध्यान रखने चाहिए सो दैट आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि क्या क्या पॉइंटर्स एज ए क्रिप्टो ट्रेडिंग हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलते हैं। देखिए, ये करेंटली आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट 7 डेज में इन्होंने 1.1 लाख करोड़ का टर्नओवर किया है एंड अगर हम 24 आवर्स में देखेंगे तो ये भी 2-3 बिलियन होगा, यानी कि 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग इन्होंने करी है ना। इसमें होता क्या है, देखिए अब आप अगर बात करेंगे नॉर्मल एक बिटकॉइन की, तो एक बिटकॉइन का अगर आप करंट प्राइस देखना चाहते हैं तो एक बिटकॉइन का करंट प्राइस है $87,841, यानी कि इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास एक बिटकॉइन अगर खरीदना है तो आपके पास होना चाहिए 87,817 या फिर जो भी करंटली ये प्राइस चला इतना डॉलर्स होना चाहिए। तो क्या आपके पास इतना पैसा होता है? नहीं होता है, राइट? तो इसके लिए क्या किया जाता है, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं तो मैं क्या करता हूं, लेवरेज का यूज कर लेता हूं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, राइट? तो सिमिलरली यहां पे आपको 200x एक नंबर दिख रहा होगा। 200x मतलब क्या है? 200x यानी कि अप टू 200x लेवरेज ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो। यानी कि अगर आपने डिसीजन लिया कि चलो मेरे को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो आपको अप टू 200x लेवरेज मिलेगा, यानी कि 87,818 या 20 जो भी चल रहा है डिवाइडेड बाई 200, यानी कि अगर मेरे को जो ट्रेड करना था, मैं अगर आपको स्प्रेडशीट पे एक कैलकुलेशन दिखाऊं तो ये था 87,800 पकड़ लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, इतना डॉलर मेरे को लगता है। इसके बदले अब मैं 200x अगर लेवरेज लेता हूं तो मैं $439 में और समहाउ थोड़ा बहुत मार्जिन रहेगा तो ऑलमोस्ट $450 में मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता हूं। तो मेरे पास अगर पूरा इतना डॉलर नहीं है जो कि ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीस होता है, बट मेरे पास $450 है यानी कि अराउंड 40-45,000 रुपीज, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता हूं।
प्लस ये फुल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इतना है। से फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूँ 0.1 बिटकॉइन का, ठीक है, तो 0.1 बिटकॉइन कितना हुआ, 0.1 बिटकॉइन हमारा होगा 87 इतना, राइट। अगर हम लेवरेज पे जाए तो इसमें कितना होगा $44, यानी कि $50 अप्रॉक्स मान लेते हैं, विच इज समवेयर अराउंड 4,500-5,000 रुपीज, राइट। तो इतना कम में आप ये चीज को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी एक एफिशिएंट सिस्टम हो गया जहां पे आप मार्जिन में कर सकते हैं। नाउ अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा आप 200x लेवरेज लेके यूज करो या 200x लेवरेज लेके ट्रेड करो। मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा कि आप 200x लेवरेज लेके ट्रेड मत करो, आप ट्रेड करो से 100x पे या 50x पे। सो अगर आप 50x पे भी करते हो तो आपको फॉर 1 बिटकॉइन रफली लगता है ऑलमोस्ट $1,800 के आसपास, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम 0.1 बिटकॉइन करते हैं तो $175 के आसपास। अब लेवरेज कम होने से क्या होता है कि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होगा ना उसमें आप थोड़ा सा सेफगार्ड रहोगे। तो ये अलाउ कर रहे हैं आपको 200x, बट डजंट मीन कि आपको 200x लेवरेज ले लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपका डायरेक्शन सही है, जजमेंट सही है, तो आप जितना मैक्सिमम लेवरेज अलाउड हो वो ले लीजिए। बट आप नोटिस करिए एक चीज, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन्स हैं लाइक बिटकॉइन एंड एथेरियम, इसी में ये 200x लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जैसे जैसे कॉइन्स के ग्रेड थोड़े से डाउन होते जा रहे हैं, जैसे सोलाना हो गया, एवलांच हो गया, बिटकॉइन परपेचुअल कैश हो गया, रिपल हो गया, सब में लेवरेज कम होते जा रहा है, यानी कि ये सब 100x पे है। कुछ आपको 20x पे भी मिलेंगे, राइट। तो काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको 20x लेवरेज दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें वो मानते हैं कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि 20x से ज्यादा लेवरेज लेना सही नहीं है, एंड आप उससे कम भी ले सकते हैं चाहे तो। सिमिलरली यहाँ पे बिटकॉइन एथेरियम पे आपको ज्यादा लेवरेज मिल रहा है। क्यों ज्यादा लेवरेज मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे ज्यादा लेवरेज आप ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल कॉइन है, एंड अगर आपका डायरेक्शन सही हो गया तो कम मार्जिन में भी आपको ठीक ठाक पैसा या ठीक ठाक ROI जनरेट हो सकता है। तो ये आपका लेवरेज हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, लेवरेज कोशिश करना ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन जितना आप ले सके उतना आप लीजिए। आपके एपेटाइट के ऊपर है, आपकी एपेटाइट अगर आपको अलाउ करती है लेवरेज लेना तो आप लीजिए लेवरेज। लेवरेज ऐसा कोई बहुत खराब चीज नहीं होता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने बड़े पैसे बनाए हैं सबने लेवरेज पे ही बनाए हैं। तो ये कोई वैसा नहीं है कि लेवरेज कोई नहीं लेना चाहिए एंड ऑल दैट, वो हाइपोथेसिस में हम नहीं जानते हैं, एंड हम इसी पे लिमिटेड रखते हैं अपने आप को कि लेवरेज आप चाहें तो ले सकते हैं, अप टू यू। ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लिमिटेड लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। नाउ अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, ये एक बिटकॉइन हो गया 87,800 का अभी करंटली चल रहा था, राइट। एंड एक एथेरियम अगर हम देखें तो ये रफली कितना चल रहा है, 23,395, राइट। तो ये 23,395 चल रहा है। तो अब एक बिटकॉइन का प्राइस हो गया 87,000, उसी तरह एक एथेरियम कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो गया 2395। इसका मतलब क्या कि एक एथेरियम खरीदने के लिए आपको ऑलमोस्ट $2,400 लगेंगे। सेम बिटकॉइन के लिए 87,000 समथिंग डॉलर्स लगेंगे। ये हो गया बेसिकली इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज कि बेयर मिनिमम कितना ट्रेड करना है। तो बेयर मिनिमम बिटकॉइन पे जो अलाउड है 0.001 अलाउड है, यानी कि आप इतना फ्रैक्शन तक का छोटा सा ट्रेड भी आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, $87 का एक छोटा सा ट्रेड होगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। इसका मार्जिन कितना रहेगा, अगर आप इसको लेवरेज पे करते हैं तो ये $4-5 के मार्जिन में आपका ट्रेड हो सकता है, राइट। इसी तरह सिमिलर चीज एथेरियम का है। अब एथेरियम में कैसा है कि ये भी 0.01 तक ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब इसको 0.01 तक आप ब्रेक करेंगे तो ये और छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये $24 का कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। तो इट इज अप टू यू कि आप कितना छोटा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पूरा 1 बिटकॉइन ही ट्रेड करना होगा या 1 एथेरियम ही ट्रेड करना होगा। सिमिलरली इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम साइज में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम लोएस्ट से लोएस्ट क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखना है वो है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में चार्जेस किस चीज पे लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया तो $87,000 का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ, तो आपने मान लीजिए 1 पूरा फुल बिटकॉइन ट्रेड किया है तो फुल इस साइज पे चार्जेस लगेंगे, ना कि आपका मार्जिन लगा ऐसे $400 तो उस पे चार्जेस लगेंगे, ऐसा नहीं है। फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे चार्जेस लगेंगे। सिमिलरली आपका एथेरियम है $2,400 का, तो आपका जो चार्जेस लगेगा वो $2,400 पे लगेगा, ना कि अगर आपने लेवरेज लिया है एंड इस $2,400 का कॉन्ट्रैक्ट को आपने $14 में परचेज किया है तो 14 पे लेवरेज नहीं लगेगा, $2,400 पे लेवरेज लगेगा, ठीक है। एंड जितना कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका छोटा रहेगा, से कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका $87.8 का मतलब 0.001 बिटकॉइन का ट्रेड है, तो वो 87.8 जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उस पर चार्जेस लगेंगे। तो चार्जेस का एकदम रूल क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो ये एक पॉइंटर है जो ध्यान रखना है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं सो दैट आपको मैं बेटर वे में समझा पाऊंगा। से चलिए हम एक बार एथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा है ये, ओके।
सो ये करेंटली अभी मान लीजिए चल रहा है 2400 पे ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। ओके, नाउ ये करंट कॉन्ट्रैक्ट अगर 2400 पे ट्रेड हो रहा है तो आप अगर अभी यहाँ पे देखो तो मान लीजिए मेरे को एक लॉट बाई करना है, तो मैंने एक लॉट अगर बाई करना है तो यहाँ दो ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं, एक लिमिट एक मार्केट, राइट। तो जो लिमिट दिख रहा है इसका मतलब क्या है, मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे बिड करूंगा, या तो इस प्राइस पे मेरे को मिलेगा या इससे नीचे प्राइस होगा तो मेरे को मिलेगा। प्राइस अभी फ्लक्चुएट कर रहा है तो फ्लक्चुएट करने के हिसाब से ये भी मूव कर रहा है। तो मेरे को अगर लेना है एक कॉन्ट्रैक्ट तो मैं ये चीज लिमिट करके ये कर दूंगा बाई। अब जैसे मैं बाई करता हूँ, देखिए आप एक लॉट बाई करने का मेरे को कितना मार्जिन लग रहा है, ओनली $12। क्यों, लेवरेज 200x किया हुआ है। इसको अगर मैं लेवरेज कर देता हूँ से 50x, तो आप नोटिस करो कि लेवरेज जैसे 50x मैंने किया, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया $48, राइट। तो लेवरेज के हिसाब से आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो अब जैसे 200x लेवरेज हो वापस $12 ही मार्जिन लग रहा है। अगर मेरे को ऑर्डर बिड करना है, मैं चाहूं तो इसको मार्केट में भी कर सकता हूं, जो भी क्वांटिटी मेरे को लेनी है मैं कर सकता हूं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, फीस का डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बेकर का फीस 0.02 एंड टेकर का फीस 0.05, यानी कि फीस में काफी डिफरेंस है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप एज ए टेकर ट्रेड करते हो तो फीस एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, राइट। मेकर का फीस कम है। मेकर क्या होता है, मेकर वो होता है जो प्राइस को क्रिएट करता है। जैसे मैंने अगर इस प्राइस पे बिड लगाया, से मैंने इस प्राइस पे एक ऑर्डर प्लेस किया, तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट अगर जाके यहाँ पे स्टैंड करता है थोड़ी देर तक, से मैंने यहाँ पे एक बिड लगा दी, ओके, मेरा प्राइस अगर सिस्टम में रह गया तो होगा क्या, वो डिटरमाइन ये करेगा कि ओके ये मेकर है या टेकर है। अगर ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो गया तो वो टेकर होगा, तो टेकर के हिसाब से फीस लगेगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो चार्जेस वहां पे हमको ध्यान रखने हैं। सिमिलरली मैं अगर मान लीजिए अभी मेरे को लग रहा है ये ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो मैंने 2404 पे वन लॉट जो मैंने बाई किया था वो सेल का ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने सेल का ऑर्डर प्लेस किया, अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर बन के क्रिएट हो गया। आप यहाँ नोटिस करो 2404 का एक ऑर्डर बन के क्रिएट हो गया, राइट। अब ये जो ऑर्डर है ये जब एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये अभी इतना देर होल्ड कर रहा है ऑर्डर, तो ये ऑर्डर किस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपके टेकर के हिसाब से, राइट। तो ये टेकर का ऑर्डर हो गया। जो टेकर का ऑर्डर रहेगा उसका जो चार्जेस रहेगा इट विल बी 0.02% कंपेयर टू जो मेकर का ऑर्डर है उसका 0.05%। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, राइट। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कोशिश करिएगा कि हमेशा आप मार्केट में टेकर बनने का कोशिश करिए। अब चाहे तो आप इसमें मल्टीपल ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी, कि आपके कितनी क्वांटिटीज हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पर लॉट ब्रोकरेज जो इंडियन मार्केट में लगता है, पर ऑर्डर ब्रोकरेज एंड ऑल, वो नहीं लग रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से आपके चार्जेस लगते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने ऑर्डर्स को स्प्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, ऑर्डर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको चार्जेस कैसे लगने हैं, आपको चार्जेस लगने हैं एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। तो अभी करेंटली हमको क्या दिख रहा है, अभी हमको करेंटली दिख रहा है कि मैं एक संग सारा क्वांटिटी निकालूंगा तो उसके हिसाब से चार्ज लगेगा, एक एक लॉट करके निकालूंगा तो उसके हिसाब से चार्जेस लगेगा। डिपेंड्स कि किस हिसाब से मेरे को करना है, तो मेरे हिसाब से वो चार्जेस अकॉर्डिंगली प्लान होंगे एंड अकॉर्डिंगली वो चार्जेस उसी हिसाब से निकलेंगे। एंड मैं नहीं करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो काफी इसी तरह से आपको प्लान करना होगा एंड देखना होगा कि किस तरीके से हमको चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, जितना आप चार्जेस सेव कर पाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। क्रिप्टो ट्रेडिंग इज नॉट चीप, ठीक है। स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं एंड ऑल दैट इस पे हम आते हैं, बट चार्जेस पे आप ध्यान रखिएगा। मेकर एंड टेकर फीस के हिसाब से आप अपना चार्जेस को सेव करने की कोशिश करिएगा। लेवरेज का चार्जेस से कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी जो होगी उसके हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं बिटकॉइन पे जाता हूं तो करेंटली बिटकॉइन इज एट 88,175 एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक आपको फीस आपको यही दिखेगा, मेकर फीस 0.02%, टेकर फीस 0.05%, राइट। तो इसमें भी वही चीज है, जो मेकर रहेगा उसका फीस कम रहेगा। मेकर इन द सेंस कि आप सिस्टम में ऑर्डर में स्टैंड करते हो थोड़ा देर, और टेकर का मतलब ये होता है कि आपका ऑर्डर डायरेक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि आपका नेचर ऑफ ट्रेड क्या है, आपके ऑर्डर के हिसाब से आपका चार्जेस लगेगा। सो आइडियली कोशिश करिएगा कि हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाएं एंड लिमिट ऑर्डर भी
जो करंट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे लगाए, सो दैट क्या हो कि आपका ऑर्डर सिस्टम में थोड़ा देर स्टैंड करे, जितना ज़्यादा देर स्टैंड करेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपका चार्जेस उसी हिसाब से कम लगेगा। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नहीं भाई बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाला है, तो फिर वेट मत करिए चार्जेस बचाने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, थोड़ा सा ही बचना है। आपको अगर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत फास्ट मोमेंटम है, बहुत फास्ट मूवमेंट है, आप सिंपल मार्केट ऑर्डर लगाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वांटिटी डालनी है, ऑर्डर मारिए एंड अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। बट वो तब जब आपको पूरा सर्टेनिटी है कि बहुत तेजी से मार्केट मूवमेंट होने वाला है, मैं अगर वेट करूंगा लिमिट ऑर्डर का तो शायद वो ऑर्डर का प्राइस मेरे को ना मिले, तो इसलिए आप फिर क्या मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं।